प्रियंका गांधी का रोल क्या होगा? वो संगठन महासचिव हैं, किसी राज्य की प्रभारी महासचिव हैं, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो क्लैरिटी तो अभी भी नहीं है ना कांग्रेस के स्तर पे। 2-3 दिन खबर चली कि प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। दरअसल जैसे मैंने कहा सौरभ जी कि किसी भी ऐसे अधिवेशन में या किसी भी ऐसी बड़ी जगह पे कोई भी अपॉइंटमेंट्स नहीं होती कभी भी। ये हमेशा एक रोड मैप के लिए होता है, रिफॉर्म्स के लिए होता है, पॉलिसी के लिए होता है और फ्यूचर के लिए होता है। तो प्रियंका गांधी अभी वर्किंग कमेटी में है। खड़गे साहब से 2 बार उनकी मीटिंग हुई। खड़गे साहब ने उनको कहा कि पार्टी के अंदर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनने जा रहा है और मैं चाहता हूं कि आप उसकी जिम्मेदारी लें। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे सोचने का समय दीजिए आप। तो आखिर में उन्होंने सोचा और उन्होंने मना कर दिया कि मुझे जिम्मेदारी नहीं लेनी है। तो मुझे अब ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई जल्दी उनको जिम्मेदारी मिलने वाली है। ऐसी कोई सुगबुगाहट पार्टी के अंदर नहीं है। हालांकि राहुल गांधी चाहते हैं ऐसा कि उनको कोई जिम्मेदारी मिले। अब अगर इलेक्शन डिपार्टमेंट प्रियंका गांधी को मिल जाता तो ये एक पैरेलल डिपार्टमेंट होता, केसी वेणुगोपाल के बिल्कुल पैरेलल चलता, तो उससे उनकी पावर कम हो जाती। अब मुझे ये देखना है पार्टी के भीतर कि इस डिपार्टमेंट को हेड कौन करेगा, क्योंकि इस डिपार्टमेंट का काम ये होगा कि वो बूथ कमेटी से लेके और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक के बीच संगठन खड़ा करेगा। यानी इनको ये चीज महसूस 2022 में उदयपुर शिविर में हुई थी कि ये बार बार जो चुनाव हारते हैं, इनके पास बीजेपी जैसा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो हमें उसको बनाना है। लेकिन 3 साल लग गए, ये बन नहीं पाया अभी तक, क्योंकि संगठन महासचिव चाहते हैं कि डिपार्टमेंट उनके अधीन आए, यानी जो भी व्यक्ति हो वो उनके अंडर काम करे, ये पैरेलल खड़ा ना हो। खड़गे साहब चाहते हैं कि ये पैरेलल खड़ा हो, और खड़गे साहब के अलावा जो एंटी केसी वेणुगोपाल लॉबी है वो भी चाहते हैं कि ये पैरेलल खड़ा हो और इनकी जो अनलिमिटेड पावर ये एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा उसमें गिरावट आए। क्योंकि राहुल गांधी हमेशा एक बात कहते थे कि जो गलती मेरी मां ने की है कि सारी पावर एक व्यक्ति को दे दी अहमद पटेल को, वो गलती मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन मैं पिछले 6 साल से देख रहा हूं कि अनलिमिटेड पावर जो है आज केसी वेणुगोपाल के पास है। और अगर मैं ये कहूंगा आपको कि पार्टी वही चला रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी आश्चर्य मत करिएगा। जी आदेश भाई, ये जो कहा जा रहा है कि जो रोल अहमद पटेल सोनिया गांधी के लिए निभाते थे, वो रोल केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के लिए, अहमद पटेल तो सबके लिए उपलब्ध रहते थे। दूसरी पार्टियों के नेता हों, पत्रकार हों, कांग्रेस की बीट के, दूसरी बीट के उद्योगपति हों, सबके लिए अहमद पटेल की तो सबसे बड़ी ताकत ही ये थी कि वो सूचना नेटवर्क था। तो जैसे ये बीजेपी के लिए कहा जाता है कि उनको पता होता है कांग्रेस में क्या डिस्कस हुआ, ये बात अहमद पटेल के लिए कही जाती थी। केसी वेणुगोपाल तो उपलब्ध ही नहीं है। अब वही तो सवाल है जो सब लोग पूछ रहे हैं कि जब वो किसी के लिए उपलब्ध नहीं है, और पत्रकार तो छोड़ दीजिए, जो पार्टी के नेता है उनके लिए भी उपलब्ध नहीं है, तो फिर कई बार लोग ये पूछते हैं कि ऐसा इनमें क्या है कि राहुल गांधी इनसे इतना प्यार करते हैं। ऐसा क्या है, मतलब समझ नहीं आता कि इतने, अगर आप इनका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे 2019 से लेके और 2024 तक का या 25 तक का, आप 2 तो लोकसभा चुनाव हारे हो, दर बर दर आप चुनाव राज्य आप हारते जा रहे हो। 3 राज्य आपके पास आज की डेट में है, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा जब आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो मुझे लगता है कि 33% मार्क्स भी नहीं आएंगे इनके, लेकिन बावजूद उसके ये क्लोज हैं। ये जो एक नया सुरगा छोड़ा गया है अब कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब मजबूत होंगे। आलोक मिश्रा वहां पर थे, कानपुर से चुनाव लड़े थे, 20,000 से हारे हैं। उन्होंने तो स्टेज से कह दिया कि आप ऐसे व्यक्ति को शहर अध्यक्ष बनाते हो, नगर अध्यक्ष, जिसका एक बेटा भाजपा में है, एक बेटा सपा में है, और उस पर कोई ताली पीट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ये बात बहुत लोगों ने सवाल उठाया है कि लोग जब जिलाध्यक्ष के लेवल पे ही सेटिंग कर लेंगे तब क्या करोगे। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी तो बोल रहे हैं, ये किसके दिमाग की उपज है और इसका आगे का रोड मैप क्या है, कहां पे होगा ये? आपने कहा भी गुजरात से शुरू करेंगे। गुजरात के नेताओं को उन्होंने भरोसे में नहीं लिया। गुजरात के नेताओं को उन्होंने भरोसे में नहीं लिया। जिग्नेश वेटी कर रहे हैं अपनी ताजपोशी का। एक संदेश दे दिया गया कि साहब दिल्ली से चुनाव लड़ाया जाएगा। सौरभ जी, मैं ये कह रहा था कि ये ऐसा कहते हैं जो काफी नजदीकी लोग हैं कि ये दिग्विजय सिंह के दिमाग की उपज है, नंबर 1। नंबर 2, इसे एग्जीक्यूट करने में मुकुल वासनिक और प्रियंका गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो ड्राफ्ट तैयार किया है। क्योंकि इस अधिवेशन से पहले दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी का नया इंदिरा भवन है, वहां पे बहुत सारी बैठकें हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष को बुलाया गया, और उनके बुलाने से पहले महासचिवों के साथ खड़गे साहब और राहुल गांधी बैठे, उन्होंने उनसे भी चर्चा करी इसके बारे में। तो ये एक व्यापक चर्चा हुई है, और जैसा आपने कानपुर का जिक्र किया, ऐसी शिकायतें बहुत सारी जगह से है। अब इसमें प्रश्न ये था, जो सबसे महत्वपूर्ण था, कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा। अगर राज्य के बड़े नेता ही अपने हिसाब से जिलाध्यक्ष बनाएंगे तो फिर इस रिफॉर्म का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उन्हीं के चेले चपाटे बनेंगे।
और ये जो आपने रिफॉर्म किया ये वहीं की वहीं रह जाएगा। तो अब इसमें इन्होंने ये किया है कि जिला अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे। लेकिन इसका जो पास रहा है इन बातों को लेके गांधी परिवार का खास तौर पे, वो अच्छा नहीं रहा है। जैसे आपको उदाहरण देता हूं कि जब प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया तो उन्होंने हर जिले से 10-10 लोगों के नाम बुलाए और उस पे खुद ग्रेड किया कि ये इस व्यक्ति का ग्रेड 2.5 है, इसका 3.5 है, इसका 5.5 है, और उनमें से एक व्यक्ति को आपने जिलाध्यक्ष नियुक्त किया और बाकी 9 आपके दुश्मन हो गए। देखिए, गांधी परिवार के बीच में और जनता के बीच में या कार्यकर्ता के बीच में हमेशा एआईसीसी रहती थी। एआईसीसी वो शौक ऑब्जर्व करती थी जो वहां से आता था। सोनिया गांधी ने हमेशा ऐसी ही राजनीति की है। तो जब प्रियंका गांधी ने एक्सपेरिमेंट किया जिलाध्यक्ष वाला उत्तर प्रदेश में, वहां वो बुरी तरीके से फेल हुई। अब वेणुगोपाल ने ये घोषणा की है कि राहुल गांधी जो है वो गुजरात जाके इस रिफॉर्म की मतलब इसकी नींव रखेंगे, वहां से शुरुआत होगी इस बात की। तो कहीं भी गांधी परिवार जो है वो जो शौक ऑब्जर्व का काम था जो एआईसीसी करती थी उसको बीच में नहीं रख रहा है। मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिक रूप से या टैक्टिकल रूप से इनकी गलती है। ये कुछ सीख नहीं रहे हैं प्रियंका गांधी के एपिसोड से। ये अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट करें या संगठन महासचिव करें तो जिला की नियुक्ति करेंगे तो उसका ज्यादा कोई सीधा असर गांधी परिवार पे नहीं आएगा। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये एक व्यापक चर्चा के बाद लाया गया है और इसका जो मेन मकसद है, इसका जो बुरी हार हुई थी हरियाणा और मध्य प्रदेश में, वहां क्योंकि वहां पे सिर्फ कमलनाथ की चली थी और यहाँ पे सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली थी, तो उस चीज से निपटने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी आज भी इस बात से जूझ रहे हैं कि जो उनकी मां की कांग्रेस के लोग हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो ताकतवर नेता हैं, आज भी वो उनके कंट्रोल में नहीं है। आज भी वो अपने हिसाब से राज्य चलाना चाहते हैं।